स्टूडेंट्स, आपके बीच में मैं फिर से हाजिर हूँ इन 3 मार्कर के साथ। आज का टॉपिक है सौरमंडल। पिछली वीडियो जिन बच्चों ने नहीं देखी है वो जाकर देख लें। उस पहली वीडियो में मैंने बताया था आपको कि सौरमंडल कैसे बना है, यूनिवर्स का ओरिजिन कैसे हुआ है। ये राशन कार्ड है सूर्य और उसके 8 मेंबर्स का। इन मेंबर्स के भी अपने छोटे बड़े मेंबर्स हैं जिनको हम सैटेलाइट कहते हैं, उपग्रह कहते हैं। तो बिना टाइम गवाए देखते हैं कि इन 8 ग्रहों से कौन कौन से क्वेश्चन आपके लिए बनते हैं। पहली बात तो बेटा ये कि कम से कम 20 क्वेश्चन ऐसे हैं जो बिना पेन उठाए आप सीधे ध्यान रख सकते हैं। कोई याद रखने की, रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है। मेरा मेन मकसद ही यही है ये जीके का सेगमेंट शुरू करने का, ज्योग्राफी का, कि आप लोगों के मन से एक बार वो बात निकाल दूं जिससे आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि जीके मतलब रट्टा। बिल्कुल नहीं। मैथ्स और रीजनिंग में भयंकर रीजनिंग लगती है, लॉजिक लगते हैं। वही लॉजिक आपके ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, साइंस में भी लगते हैं। ठीक है, चलिए 8 ग्रह हैं। तो पहले 4 जो ग्रह हैं इनको कहते हैं इनर प्लैनेट्स, आंतरिक ग्रह। और ये जो 4 हैं बाहर, इनको कहते हैं आउटर प्लैनेट्स, बाहरी ग्रह। जो अंदर वाले 4 हैं माय डियर, इनको टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स भी बोल देते हैं। टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स का को हिंदी में आप कह सकते हैं स्थलीय ग्रह, क्योंकि ये जो ग्रह हैं अंदर वाले 4, जैसी हमारी धरती पे मिट्टी पाई जाती है वैसी ही इन अंदर वाले 4 ग्रहों पर मिट्टी पाई जाती है। जो बाहर वाले 4 हैं इनको आउटर प्लैनेट्स के साथ साथ में गैसियस प्लैनेट भी कहते हैं, या इनको जोवियन ग्रह भी कह देते हैं। जोवियन ग्रह, हिंदी में भी इस जोवियन को जोवियन ही कहते हैं। तो पहली जानकारी तो ये, ऐसा क्वेश्चन आपसे रीजनिंग में पूछ सकते हैं। जैसे क्वेश्चन दे दिया बुध, शुक्र, पृथ्वी और जुपिटर, निकालिए इवन ओड जोड़े, सम विषम जोड़े, तो राइट आंसर क्या होगा? बृहस्पति, क्योंकि अंदर वाले 3 इनर हैं और 1 जुपिटर आपका बाहर वाला है। अगला सवाल ध्यान से देखिएगा। साइज के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, सबसे पहले पे ये आता है 2, 3 और 4। तो बाहर वाले जो 4 हैं ये अकॉर्डिंग टू साइज अरेंज्ड हैं 1, 2, 3, 4। सबको पता है कि सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है यानी कि जुपिटर है, और सब जानते हैं कि सबसे छोटा ग्रह मरकरी है यानी कि बुध है। ये सब जानते हैं, 6ठी क्लास का बच्चा भी जानता है। तो अंदर वालों में देखेंगे 4 तो ये हो गए बाहर वाले अकॉर्डिंग टू साइज। अंदर वालों में अकॉर्डिंग टू साइज 1st, 2nd, 3rd एंड 4th। तो अगर आपसे पूछ दे कि बाहरी ग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, बाहरी ग्रहों में सबसे छोटा ग्रह नेपच्यून, वरुण, तो इनको साइज के अकॉर्डिंग एक बार लगाते हैं। 1, 2, 3, 4, 4 तो ये हो गया, 4 और 1 कितना हुआ? 5। तो पृथ्वी कौन से नंबर पर आता है? 5वें नंबर पर। तो पृथ्वी हमारे सौरमंडल का 5वां सबसे बड़ा ग्रह है और सबसे भारी ग्रह भी है। पृथ्वी का घनत्व, डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, 4 और 2 6, 4 और 3 7, वो वाला 4 और 4 8। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को ध्यान रख सकते हैं। एनडीए के पेपर में निश्चित रूप से एक क्वेश्चन यहां से आता है। इन ग्रहों की अरेंजमेंट को लेके आपसे एनडीए में पूछा जाता है क्वेश्चन। एसएससी में आप ऐसे क्वेश्चंस की उम्मीद नहीं कर सकते। हाँ, एसएससी में जो रीजनिंग पूछी जाती है वहां आपका यहां से क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक जानकारियां हैं जो आपको इन ग्रहों के सीक्वेंस के और इनके साइज के अकॉर्डिंग आपको ध्यान रखनी है। अगला जो आपसे पूछा जाएगा सवाल, अगला सवाल आपसे ये पूछा जाएगा कि ये जो ग्रह हैं सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। ये 8 के 8 ग्रह सूर्य के चारों तरफ घूम रहे हैं अंडाकार पथों पर, इलिप्टिकल पाथ पर। तो बेटा इसमें से ये आपके पश्चिम से पूर्व की तरफ घूम रहे हैं। ये सारे के सारे ग्रह पश्चिम से पूर्व की तरफ घूम रहे हैं, सिवाय 2 महारथियों को छोड़कर, शुक्र को ये और वरुण को। ये 2 ग्रह ऐसे हैं जो बाकी के 6 ग्रहों से विपरीत डायरेक्शन में घूम रहे हैं। तो क्वेश्चन आ जाएगा कि ऐसे 2 ग्रहों के नाम बताइए जो पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हैं। तो 2 ग्रह ऐसे हैं जो पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हैं। वो दोनों कौन से हैं? एक है वीनस पहले से दूसरा, और एक है यूरेनस पीछे से दूसरा। ध्यान से देखिएगा, इन दोनों का सरनेम भी सेम है, वीनस यूरेनस।
नस, इनका गोत्र भी सेम है। तो ये जो दो ग्रह हैं ये कैसे घूमते हैं? ईस्ट टू वेस्ट, ईस्ट टू वेस्ट ऐसे घूमते हैं, यानी कि ये घड़ी की दिशा में घूमते हैं, क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा में। और इनके अलावा बाकी जो 6 प्लेनेट हैं वो घड़ी से विपरीत डायरेक्शन में घूमते हैं, वेस्ट टू ईस्ट। ठीक है, तो हमारी पृथ्वी कहाँ है? ये रही। तो पृथ्वी हमारी कैसे घूमती है? पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ बच्चों वेस्ट टू ईस्ट घूमती है, वेस्ट टू ईस्ट। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। और अगर पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है तो पृथ्वी पर जो सूर्य उदय है यानी कि सनराइज है वो किस डायरेक्शन में होता है? ईस्ट में। और सूर्य का अस्त कहाँ होता है यानी कि सनसेट, वो कहाँ होता है? वेस्ट में। ये कब है? जब पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है। और अगर पृथ्वी पूर्व से पश्चिम की ओर घूमने लग जाए तो क्या होगा? जिस दिशा में सूर्य उदय होता था उस दिशा में सूर्य छिपेगा, और जिस दिशा से सूर्य निकलता था उस दिशा में सूर्य का अस्त होगा। तो ये भी पूछ सकते हैं का ईस्ट में होता है। ऐसे 2 ग्रहों के नाम बताइए। आंख मूंद कर इनका टिक लगाइएगा, यूरेनस और वीनस, शुक्र और अरुण। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक जानकारियां हैं जो सीधे डायग्राम्स को देखने से आपको समझ में आ सकती हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, एक एक करके सभी ग्रहों के बारे में हम जानेंगे। ओके, लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, जैसे मेरा नाम संदीप लांबा है, आपका नाम रितु है, कमल है, कुछ भी हो सकता है आपका नाम, तो उसी तरीके से इन ग्रहों का नाम किसने रखा? मेरा नाम मेरी दादी ने रखा, आपका नाम किसी और ने रखा होगा, आपके पापा ने, बुआ ने, किसी ने भी परिवार के सदस्य ने रखा होगा। उसी तरीके से इन सभी ग्रहों के नाम भी किसी न किसी देवी देवता के नाम पर रखे गए हैं। लेकिन कौन से देवी देवता? भारतीयों के देवी देवताओं के नाम पर इनके नाम नहीं रखे गए हैं। सभी ग्रहों के नाम यूनानी देवी देवताओं के नाम पर रखे गए हैं, यानी कि ग्रीक गॉड एंड गॉडेसेस के नाम पर इनके नाम रखे गए हैं। सिर्फ एक ग्रह को छोड़कर, जो है अर्थ। अर्थ इकलौता ऐसा ग्रह है जिसका नाम किसी भी ग्रीक गॉड या गॉडेसेस यानी कि यूनानी देवी देवता के नाम पर नहीं है। बाकी सभी ग्रहों के नाम किसी न किसी देवता के नाम पर हैं। तो चलिए बढ़ते हैं, शुरुआत करते हैं मरकरी के साथ, बुध के साथ। हेडिंग मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि सूर्य के सबसे निकट है, ये बताने की भी जरूरत नहीं है कि सबसे छोटा है। हाँ, ये जरूर बताऊंगा कि इसका अपना कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, इसका कोई भी वायुमंडल नहीं है, और ना ही इसका अपना कोई सैटेलाइट है। तो एक बात तो ये कि बुध का ना तो कोई आपका वायुमंडल है और ना ही इसका कोई उपग्रह है। और बेटा सूर्य का जो रेवोल्यूशन है, रेवोल्यूशन यानी कि परिभ्रमण काल, रेवोल्यूशन टाइम क्या होता है बेटा? जितने समय में कोई भी ग्रह सूर्य का एक चक्कर लगाता है उसे ही बोलते हैं रेवोल्यूशन टाइम। 88 डेज, 88 दिन में ये सूर्य का एक चक्कर पूरा कर लेता है। यानी कि सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह है बुध, है ना। और एक बात मुझे ध्यान से बताइए, अगर कोई आदमी लगातार चक्कर लगा रहा है, यानी कि आज मान लीजिए दिल्ली है, कल मुंबई है, परसों चेन्नई है, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि या तो वो बिजनेसमैन है या फिर वो घुमक्कड़ यानी कि ट्रैवलिंग का शौकीन रखता है। तो बेटा बुध को यूनानी देवी देवताओं में इसको एक नाम दिया गया है। बुध का नाम है द गॉड ऑफ कॉमर्स, गॉड ऑफ कॉमर्स। यूनानी देवी देवताओं के नाम पर इसका नाम रखा गया है, जिसको बोलते हैं व्यापार का देवता। जैसे हिंदू धर्म में व्यापार का देवता या व्यापार की फलीपूर्ति के लिए लक्ष्मी जी और गणेश भगवान का आह्वान किया जाता है, वैसे ही ग्रीस में बिजनेस का सिंबल मरकरी है। तो ये मरकरी के बारे में जानकारी है, आप इसको नोट करें। इसके बाद चलता हूं मैं शुक्र की ओर। शुक्र के बारे में एक जानकारी मैं पहले बता चुका हूं। जो बच्चे अभी मेरे साथ जुड़े हैं स्टडी हाईवे यूट्यूब चैनल पर, उनसे मैं गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो से पहले वीडियो भी मैंने अपलोड की है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति, वो भी आप देख लें। और अगर आपकी फैमिली में कोई बच्चा एयरफोर्स, नेवी, आर्मी की तैयारी कर रहा है, तो आपको पता है एयरफोर्स में फेज़ 2 भी होता है, जिसमें ग्रुप डिस्कशन की तैयारी करवाई जाती है। तो आप इसी चैनल पर ग्रुप डिस्कशन के टॉपिक्स डेली, आज मैं डाल दूंगा एक
इस वीडियो के साथ साथ एक वीडियो और डाल दूंगा, तो आप आराम से वो देख सकते हैं और अपने अंडरस्टैंडिंग को और अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, शुक्र के बारे में मैं बात कर रहा था। शुक्र, वीनस। बच्चों क्लास में बाइलिंगुअल लेके चल रहा हूँ, हिंदी इंग्लिश दोनों में। अगर मैं इंग्लिश लिख रहा हूँ तो हिंदी में मैं बोलता रहूँगा, और अगर हिंदी लिखूंगा तो अंग्रेजी में बोलता रहूँगा। किसी भी बच्चे को कोई परेशानी है, आप कमेंट सेक्शन में जाके मुझे ज़रूर बताएं, ताकि आपका समस्या का निवारण मैं समय रहते कर सकूं। शुक्र, शुक्र ग्रह। बेटा सबसे पहली बात तो ये कि शुक्र ग्रह का भी अपना कोई सैटेलाइट नहीं है, नो सैटेलाइट। इसका मतलब 8 ग्रह हैं, पहले 2 को छोड़कर बाकी सभी का अपना उपग्रह है, सिर्फ इन दोनों का नहीं है। पेपर में, हरियाणा पुलिस में, एसएससी में, सीजीएल में, सीएचएसएल में, एमटीएस में पता नहीं कितनी बार पूछा गया है कि ऐसे 2 ग्रहों के नाम बताइए जिनके उपग्रह नहीं हैं। जी हाँ, तो पहले 2 उपग्रह कौन से हैं? बुध और शुक्र। इन दोनों के ही अपने सैटेलाइट्स नहीं हैं, बाकी 6 के हैं। ठीक है, हाँ, क्या इसका एटमॉस्फेयर है? देखते हैं। इसका वायुमंडल बिल्कुल है साहब, और इसके वायुमंडल में सबसे ज़्यादा गैस जो है वो CO2 है। 90 to 95% जो है शुक्र ग्रह पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस पाई जाती है। अगर मैं बात करूं पृथ्वी की, तो पृथ्वी के वायुमंडल में CO2 कितनी है? 0.04%। पहले ये 0.03% थी, अब 0.04% है। अपडेटेड डेटा है। तो बेटा जो CO2 है वो एक ग्रीन हाउस गैस है। ठीक है, ग्रीन हाउस गैस क्या होती है इसको समझना बड़ा इजी है। अगर आप किसी को 100 रुपये दें, 100 रुपये आपने दे दिए किसी को, और फिर वो आपके वापस ही ना करे, आप चक्कर लगाते रहें, तो वो व्यक्ति कैसा है? वो ग्रीन हाउस व्यक्ति है। नहीं समझे? दोबारा समझाता हूँ। ग्रीन हाउस गैस वो गैस होती है जो सूर्य की एनर्जी को अपने अंदर छुपा लेती है, सूर्य की हीट को अपने अंदर छुपा लेती है, और जब रात होती है तो उसको रिलीज कर देती है वायुमंडल में, जिसकी वजह से पृथ्वी का जो एवरेज टेम्परेचर है वो बढ़ता है, और इसी फिनोमेना को कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार कौन है? ग्रीन हाउस गैसेस। इज दैट क्लियर? तो बेटा CO2 हमारी पृथ्वी पर 0.04% है, जिसकी वजह से अर्थ का एवरेज टेम्परेचर 15 डिग्री से लेकर 21 डिग्री सेल्सियस के बीच में है, और ये कंटिन्यूअसली इसकी मात्रा बढ़ रही है वायुमंडल में। अब जरा इमेजिन करिए, एक ग्रह पर अगर CO2 90 to 95% हो तो क्या होगा भाई? तो वो ग्रह पूरा प्रेशर कुकर बन जाएगा। ठीक है, और इसी ग्रीन हाउस गैस की वजह से जो शुक्र भाई साहब है, ये हॉटेस्ट प्लेनेट है सोलर सिस्टम के, हॉटेस्ट प्लेनेट। सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? सबसे गर्म ग्रह, तो राइट आंसर क्या है? सबसे गर्म ग्रह है वीनस। लेकिन आप अपना दिमाग थोड़ा ज़्यादा लगाएंगे, जब ये क्वेश्चन पेपर में मिलेगा तो सबसे पहला ऑप्शन आपको दिया मिलेगा बुध, और आप अपना दिमाग लगाएंगे कि बुध सूर्य के ज़्यादा नज़दीक है तो सबसे गर्म यही होगा। अरे मेरे प्यारे बच्चों, बुध का तो एटमॉस्फेयर ही नहीं है, तो सूर्य की गर्मी को रोकने वाले वहाँ कोई गैस ही नहीं है। समझ में आ रही मेरी बात? तो आपको आंसर क्या लगाना है? वीनस। वीनस सबसे गर्म ग्रह है। और क्यों सबसे गर्म ग्रह है? CO2 के कारण। NDA CDS के लिए जा रहे हैं तो वहाँ पे पूछ सकते हैं कि वायुमंडल का सबसे गर्म ग्रह शुक्र है, इसका कारण बताइए। इसका कारण है वहाँ पर सबसे ज़्यादा आपको CO2 गैस आपको मिलेगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और। सभी ग्रहों में सबसे लंबा दिन किस ग्रह पर होता है? सबसे लंबा दिन होता है बेटा शुक्र ग्रह पर। तो आप लिख सकते हैं लॉन्गेस्ट डे, लॉन्गेस्ट डे ऑन वीनस। वीनस का एक दिन पृथ्वी के लगभग 176 दिनों के बराबर होता है। तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं वीनस और शुक्र और बुध के बारे में बेसिक जानकारियां हैं। थोड़ी सी जानकारी और है शुक्र के बारे में, यहाँ से क्वेश्चन 100% आता ही आता है, तब तक आप ये नोट करिए। वीनस के बारे में एक और जानकारी है बेटा, वीनस को मॉर्निंग स्टार एंड इवनिंग स्टार भी बोलते हैं। मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार, इसको बोलते हैं भोर एवं सायंकाल का तारा। भोर एवं सायंकाल का तारा, ठीक है। आप सूर्य निकलने से पहले और छिपने के बाद इस ग्रह को
ऊपर चमकता हुआ देख सकते हैं, लेकिन इसकी अपनी खुद की रोशनी नहीं होती, सूर्य की रोशनी की वजह से ये हमें दिखाई देता है। तो जितने भी फैक्ट यहाँ पे लिखे हैं ये सारे आपके पेपर में आ चुके हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आए होंगे। और बेटा ये वीडियोस, ये बात सही है, लॉकडाउन है, आपके लिए बना रहा हूँ। इन 3 मार्कर्स से ये लड़ाई हमें लड़नी है, ठीक है। तो अगर वीडियो में कोई दिक्कत रह जाती है, साउंड क्लियर नहीं है, पिक्चर क्वालिटी में कोई प्रॉब्लम है, कंटेंट में कोई प्रॉब्लम है, मुझे आप कमेंट में ज़रूर बताइए। और आपसे एक और गुजारिश है मेरी, अगर आपको वीडियो ये अच्छी पसंद आती है, अच्छी लगती है, तो आप इसे आगे अपने दोस्तों तक पहुंचाइए। आपसे मैं सिर्फ इतना मांग रहा हूं कि आप कम से कम अपने नए 5 दोस्तों को ये वीडियो आगे शेयर करें, ताकि इससे मेरा हौसला बने और मैं कंटिन्यूस ये वीडियो आपके लिए डालता रहूं। तो चलिए, बुध और शुक्र आप समझ चुके हैं, ठीक है। और आपको शेयर करने के लिए भी इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि बेटा इन ग्रहों को समझने के लिए नासा करोड़ों रुपया खर्च करती है ना। लेकिन हमारे यहाँ यही काम कोई भी पंडित 11 या 21 रुपये में कर देता है। आप जितने ज़्यादा पैसे देंगे वो ग्रहों को इधर उधर कर देगा, और वही काम मैं आपके लिए बिल्कुल मुफ्त कर रहा हूँ। सभी ग्रहों की जानकारी आप तक पहुँचा रहा हूँ। तीसरी हेडिंग बनाइए, पृथ्वी, अर्थ। तो बेटा पृथ्वी को सबसे पहली चीज़ तो क्या कहते हैं? ब्लू प्लेनेट कहते हैं, नीला ग्रह। किसकी वजह से? वाटर की वजह से। करीब धरती के ऊपर करीब 70% आपका पानी है, जिसके कारण इसका रंग हमें नीला दिखाई देता है। और पृथ्वी क्या है? सबसे भारी ग्रह है, सबसे भारी ग्रह है, हैवीएस्ट प्लैनेट है। और पृथ्वी का जो घनत्व है, डेंसिटी 5.5 ग्राम क्यूबिक सेंटीमीटर है। समझ में आ रही मेरी बात? तो पृथ्वी का, सौरमंडल का सबसे भारी ग्रह है पृथ्वी, और सबसे हल्का ग्रह है शनि। शनि ग्रह इतना हल्का है कि पानी पे भी तैर सकता है, इसका डेंसिटी सबसे कम है। ओके। और बेटा पृथ्वी जो है 2 प्रकार की गतियां करती है। पृथ्वी हैव 2 टाइप्स, या अर्थ हैव 2 टाइप्स ऑफ मोशंस। 2 प्रकार की मोशंस ही करती है। सबसे पहली तो है माय डियर रोटेशन, और दूसरी है रेवोल्यूशन। रोटेशन को बोलते हैं परिक्रमण, और इसको बोलते हैं परिभ्रमण। परिक्रमण गति और परिभ्रमण गति। बच्चों रोटेशन मोशन होती है ऑन एक्सिस। पृथ्वी अपनी अक्ष पर जो गति करती है उसको कहते हैं परिक्रमण, और जो गति पृथ्वी अपने ऑर्बिट पर करती है उसको बोलते हैं परिभ्रमण। परिक्रमण अक्ष पर, परिभ्रमण कक्षा पर। लेकिन सबसे पहले तो आपको यह बताना पड़ेगा कि एक्सिस क्या है और ऑर्बिट क्या है। इसको जानने के लिए मुझे थोड़ा सा रब करना पड़ेगा। रब कर देता। आपके सिर के ऊपर देखिए ध्यान से, एक पंखा लटका हुआ होगा, और पंखा एक डंडे के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये समझ लीजिए ये वो डंडा है, यानी कि पृथ्वी के जो पोल्स हैं, ध्रुव हैं, ध्रुवों से होकर जाने वाली जो काल्पनिक रेखा है उसी को अक्ष कहते हैं। द लाइन पासिंग थ्रू द पोल्स इज नोन एज एक्सिस। इमेजिनरी लाइन विच इज पासिस थ्रू द पोल्स इज नोन एज एक्सिस। ध्रुवों से होकर जाने वाली काल्पनिक रेखा को ही अक्ष कहते हैं। जैसे मैं अगर ऐसे घूम रहा हूं तो एक ही जगह घूम रहा हूं, तो ये मेरा क्या है? एक्सिस है, अक्ष है, ठीक है। तो बेटा पृथ्वी हमारे ऐसे 90 डिग्री का एंगल है, ये है ना। लेकिन आप याद करिए प्रिंसिपल के ऑफिस में जब आप गए, जब आपकी कुटाई हो रही थी, तो आपने वहां पे ग्लोब देखा होगा, पृथ्वी का मॉडल, और उस तन्हाई के आलम में वो ग्लोब ही आपका इकलौता साथी था। वो ऐसे सीधे ना होके थोड़ा सा ऐसे टेढ़ा था, याद करिए, देखा होगा आपने ज़रूर। तो बेटा हमारी पृथ्वी ऐसे 90 डिग्री सीधी ना होकर थोड़ी सी टेढ़ी है, ठीक है। तो हमारी जो पृथ्वी है अपने अक्ष के ऊपर ये 23.5 डिग्री झुकी हुई है। टिल्ट हमारे अर्थ का एक्सिस पर कितना है? 23.5 डिग्री, और बाकी ये कितना रह गया? 66.5 डिग्री।
तो ऑर्बिट पर कितना एक्सिस, कितना टिल्ट है 66.5 और एक्सिस पर कितना टिल्ट है 23.5। इसी टिल्ट की वजह से आने वाली क्लासेस में आप समझेंगे सीजन्स कैसे बनती हैं, दिन छोटे बड़े कैसे होते हैं, ये सारा आपका यहीं से खेल निकलता है। और आपको याद होगा 6th स्टैंडर्ड से आपको बताया गया होगा, एक होती है कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, एक होती है मकर रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, 23.5 डिग्री नॉर्थ 23.5 डिग्री साउथ। तो वो कॉन्सेप्ट आपका यहाँ से निकलेगा। मैंने कहा ना, जो रटने की आपकी आदत है उसको मैं बिल्कुल हटा दूंगा, लॉजिक के साथ चलूंगा, लॉजिक के साथ समझाऊंगा, नोट्स बनाते जाइए, समझते जाइए और 5 अपने फर्दर फ्रेंड्स तक ये वीडियो, पता है आपको क्या करना है। चलिए एक्सिस आपको समझ में आ गया, अब बताता हूँ ऑर्बिट क्या होता है। ऑर्बिट आपको पता है ये सन है और सन के चारों तरफ हमारे पृथ्वी इस तरीके से घूम रही है, वेस्ट टू ईस्ट चक्कर लगा रही है सूर्य के चारों तरफ। तो बेटा ये जो रास्ता है ना, इसी को ऑर्बिट कहते हैं, इसी को कक्षा कहते हैं। सूर्य के चारों तरफ स्थित अंडाकार रास्ता जिस पर चलकर पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर लगाती है, उसी को ऑर्बिट कहते हैं। द एलिप्टिकल पाथ अराउंड द सन ऑन विच अर्थ कंप्लीट्स वन रेवोल्यूशन अराउंड द सन इज नोन एज ऑर्बिट। कहानी खत्म हुई, ऑर्बिट क्लियर हुआ, एक्सिस क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो बेटा ये पृथ्वी की 2 मोशंस हैं जो पृथ्वी आपका करता है, इसको नोट करिए, फिर आगे चलते हैं। थोड़ा सा आगे चलते हैं। मून जो है इसका एक नेचुरल सैटेलाइट है, प्राकृतिक उपग्रह है। और बेटा धरती से देखने पर चांद हमें पूरा नहीं दिखाई देता, सिर्फ इसका करीब करीब लगभग 60% हिस्सा हमें दिखाई देता है। तो 56% भाग हमें पृथ्वी से दिखाई देता है। यू कैन सी ओनली 56% ऑफ मून फ्रॉम द अर्थ, हमें पृथ्वी से दिखाई देता है। एफकेट के पेपर में बच्चों यहां से क्वेश्चन आया था, मून से क्वेश्चन पूछा गया था एफकेट में कि मून जो है कितने समय में धरती का एक चक्कर लगाता है। इन हाउ मच टाइम्स मून कंप्लीट्स वन रेवोल्यूशन अराउंड द अर्थ। तो राइट आंसर है आपका 27 days and 8 hours। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 27 सही 1/3 दिन, क्योंकि 8 घंटे जो है वो कंप्लीट दिन का 1/3 होता है। इज दैट क्लियर? तो ये हैं आपके 3 प्लैनेट्स, बुध, शुक्र और पृथ्वी। आराम से समझ में आ रहा है? अब फटाफट से हेडिंग बना लीजिए मंगल, क्योंकि इस वीडियो में सिर्फ 4 ही प्लैनेट्स को कवर करूंगा, बाकी 4 को नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा। ठीक है, आराम से पढ़िए, क्या जल्दी है, आपको कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट हेडिंग बनाइए मार्स भी कहते हैं माय डियर। लाल ग्रह, ठीक है, क्योंकि इसकी मिट्टी में जो आयरन है उसके कण ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज रेड प्लैनेट। लाल दिखाई देता है हमें। एक चीज और आपसे पूछ सकते हैं कि पृथ्वी किन 2 ग्रहों के बीच में स्थित है? पृथ्वी किन 2 प्लैनेट्स के बीच में स्थित है? शुक्र और मंगल के बीच में। एक बात और ध्यान नोटिस किया आपने, पृथ्वी से ज्यादा नजदीक कौन है? ये है कि ये है? बेटा जो शुक्र ग्रह है ना, वीनस जिसको हम कह रहे हैं, वीनस अर्थ के सबसे नजदीक वाला ग्रह है। तो अगर पेपर में पूछे कि पृथ्वी के सबसे नजदीक कौन सा ग्रह, राइट आंसर है वीनस। एक बात और ध्यान से देखिएगा, दोनों का शेप और साइज बिल्कुल बराबर है। अर्थ का और वीनस का साइज शेप लगभग सेम है, इसीलिए इन दोनों को ट्विन प्लैनेट कहते हैं। क्योंकि 2 इंसान जो एक जैसे दिखते हों, आप भी तो यही कहते हैं भाई जुड़वा हो क्या, है ना? या इसको आप कह सकते हैं सिस्टर ऑफ अर्थ, वीनस को। ये पेपर में पूछा जाता है कि पृथ्वी का जुड़वा ग्रह किसे कहते हैं? वीनस को। ओके, मार्स रेड प्लैनेट है, ठीक है, और मार्स पर बेटा सबसे ज्यादा ज्वालामुखी विस्फोट हो रहे हैं, मैक्सिमम वोल्केनोज। मंगल ग्रह पर सबसे ज्यादा ज्वालामुखी विस्फोट हो रहे हैं। मंगल पर हमारा इंटरेस्ट ज्यादा इसलिए है क्योंकि जब पृथ्वी 6 महीने की थी, यानी कि बचपन में थी, उसी स्टेज में अभी आपका मार्स है। मार्स अभी डेवलप हो रहा है,
इसीलिए हमारा ज़्यादा जो क्यूरियोसिटी है वो मार्स में ज़्यादा है, क्योंकि नियर तो हमारे वीनस है, क्योंकि मैंने अभी कहा वीनस सबसे गर्म है, तो वहाँ आप जाएंगे तो दिक्कत तो होगी, प्रेशर कुकर है वहाँ पे पूरा। तो मार्स के बारे में क्या है, सबसे ज़्यादा यहाँ पर ज्वालामुखी विस्फोट हो रहे हैं। और बेटा मार्स के 2 सैटेलाइट हैं, 2 सैटेलाइट्स, ठीक है। 2 सैटेलाइट कौन कौन से हैं, फोबोस और डीमोस, ठीक है। डीमोस क्या है, स्मॉलेस्ट सैटेलाइट ऑफ सोलर सिस्टम, स्मॉलेस्ट सैटेलाइट ऑफ सोलर सिस्टम, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह। MTS SSC GD सब में पूछा जाता है, राइट आंसर है डीमोस, डीमोस, ठीक है। तो ये पहले 4 ग्रह हैं जिनके बारे में आज आपने पढ़ा। वीनस का नाम भी बता देता हूं, इसको बोलते हैं गॉड ऑफ लव एंड ब्यूटी, गॉड ऑफ लव एंड ब्यूटी, प्यार और सुंदरता का देवता है वीनस, ग्रीक फिलॉसफी के अकॉर्डिंग। अर्थ का नाम किसी भी देवी देवता के नाम पर है नहीं, तो इसमें लिखने की जरूरत नहीं है। मार्स लाल दिखाई देता है। मुझे बताइए, जिस आदमी का चेहरा एकदम आपको लाल हो, लाल कब होता है, जब वो गुस्से में हो, लड़ने वाला हो, तो मार्स को क्या बोलते हैं, गॉड ऑफ वॉर, लड़ाई का देवता। ओके, सो आज हमने 4 ग्रहों के बारे में जाना। बाकी के 4 ग्रहों के बारे में नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। इससे पहले एक वीडियो डाल चुका हूं ज्योग्राफी की, वो भी देख लीजिएगा और साथ जुड़े रहिए, इसको शेयर करते रहिए, पढ़ते रहिए, और मैं इन 3 मार्कर के साथ आपके साथ तैयार रहूंगा। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।